हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएसआर। हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स देख चुके हैं। उन सब में हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी कि जैसे फर्स्ट पार्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, फिर कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। फिर उसके बाद हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल चुके थे कुछ हम स्पेसिफिक एंगल की, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती थी। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको यहाँ पर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको एवेल्यूएट करना है, मीन्स इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी इसकी वैल्यू आएगी। तो यहां पर भी साइन स्क्वायर 63 और यहां साइन स्क्वायर 27 है। तो इसको करेंगे कैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब दोनों का थीटा कैसा हो, सिमिलर हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर आपको कि एक एंगल 63 है, दूसरा एंगल आपको कितना है, 27 है। तो ये यहां पर अलग अलग एंगल है, तो पहले इन एंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 minus theta. Sin theta write in the form of cos 90 minus theta. That means sin of 27 may be write in the form of cos of 90 minus 27. Next, cos of 90 minus 27, that means cos of 63. That means sin of 27 is equal to cos of 63, and the square of sin of 27 is equal to cos square 63. मतलब sin square 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos square 63 लिख सकते हैं। वैसे ही यहां पर आपको अलग अलग वैल्यूज दी है, एक cos में दिया है, एक sin में, मतलब दोनों cos में दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर ले हम। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब यहां पर हम 73 को कन्वर्ट करते हैं साइन में, या फिर 17 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस 17 की वैल्यू होगी आपकी यहां पर कितनी, साइन ऑफ 90 माइनस 17। That means cos of 17 is equal to sin of 90 minus 17, that is equal to 73. So cos square 17 is equal to कितना, sin square 73। यहां पर हमने sin square 27 की वैल्यू निकाल ली और यहां पर cos square 17 की वैल्यू निकाल ली। अब इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कि क्वेश्चन गिवन था हमको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 27 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है, कॉस स्क्वायर 63। So sin square 63 डिग्री प्लस cos square 27, जो sin square 27 था वो cos square 63 डिग्री के इक्वल था, तो cos square 63 डिग्री अपॉन यहां पर cos square 17 है और cos square 17 की हमने वैल्यू निकाली थी sin square 73। So sin square 73 डिग्री अगेन cos square 73 डिग्री। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 63 और यहां पर भी कॉस स्क्वायर में भी 63 है।
सिमिलरली यहां पर भी 73 और 73 है, दोनों में एंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 मस्ट बी इक्वल टू 1 and sin square 73 degree plus cos square 73 degree also plus 1. So 1 upon 1 is equal to 1. Then the answer of this question is equal to your 1. इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमको क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री सॉरी साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको हमको एवेल्यूएट करना। कैसे एवेल्यूएट करेंगे इसको हम, देखिए यहां पर साइन 25 है, कॉस 65 है, यहाँ कॉस 25 है और साइन 65 है। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां पर एक मन में सोच लेते हैं कि किस एंगल के इक्वल करना है। तो हम मन में ये सोच लिए कि सबको हमको 25 डिग्री के इक्वल करना, मतलब सारे के सारे एंगल किसके इक्वल होने चाहिए, 25 डिग्री के। तो यहां पर साइन तो आपको 25 है, लेकिन कॉस है 65, तो कॉस 65 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन 25 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कॉस थीटा दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। सो कॉस ऑफ 65 is equal to sine of 90 minus 65 and 90 minus 65 is equal to sine of 25। तो इस तरह हमने cos 65 डिग्री को sin 25 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलर वे में हम यहां पर cos 25 तो ऑलरेडी है, अब sin 65 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, cos 25 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखते हैं। तो हमने पढ़ा हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सो साइन ऑफ 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 65 डिग्री। सो कॉस ऑफ 90 माइनस 65 दैट इज 25। सो साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू योर कॉस 25 डिग्री। यहां पर हमने cos 65 की वैल्यू निकाल ली और sin 65 की वैल्यू निकाल ली, किसके फॉर्म में, 25 डिग्री एंगल के टर्म्स में साइन और cos के लिए। तो कैसे अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपको दिया गया था sin 25, तो sin 25 हम sin 25 रहने देते हैं, और दूसरा दिया गया था cos 65 एंड cos 65 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं sin 25। सो अगेन दिस इज sin 25 डिग्री प्लस यहां पर cos 25 है, तो इसको हम cos 25 रहने देते हैं, और दूसरा आपका sin 65, और sin 65 की हमने वैल्यू निकाली थी cos 25। सो दिस इज cos 25। नाउ on multiplying by sin 25 into sin 25 that is equal to sin square of 25 degree plus cos 25 into cos 25 is equal to cos square of 25 and the identity now applied sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So your answer should be 1. इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं इनको 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। या तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में सॉल्व कीजिए, या फिर आधा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, आधा राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, और बीच में इनको इक्वल करने की कोशिश कीजिए। तो हम यहां पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। तो टेकिंग LHS, यहां पे हमने LHS लिया। LHS हमारा था cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर।
यहां पर हमारा आंसर कॉस में है, तो एक काम करते हैं, इनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो कॉसेक थीटा होता है, इस कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले जाकर उधर पे देखिए। फिर यहां पर कॉट थीटा दिया गया आपका, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू योर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम कॉसेक थीटा की जगह कॉसेक थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की जगह कॉट थीटा की वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो यहां पर हमको मिलेगा 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मिला हमको। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लिया तो साइन थीटा ही है नीचे, और ऊपर आ जाएगा आपका 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को डिवाइड मतलब न्यूमरेटर में भी स्क्वायर करते हैं और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर करते हैं, तो यहां मिल जाएगा हमको 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, और नीचे मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसको देखते हैं। तो कैसे निकालें, हमने पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज माइनस, सो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे मिल जाएगा हमको 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा, एंड नीचे मिलेगा आपको 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर आगे देखा जाए तो यहां पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो आपको यहां मिलेगा 1 - कॉस थीटा एंड अगेन 1 - कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा यहां पर आपको, हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो मिल गया एक बार 1 - कॉस थीटा एंड सेकेंड टाइम 1 + कॉस थीटा, और यहां से हमने 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा को कैंसिल करा दिया, तो हमको यहां मिला आपको 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल था? आपके राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका 8.4, उसमें अगर सबसे बच्चों को जो सबसे ज्यादा टफ लगते हैं वो यही क्वेश्चन नंबर 5 लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 10 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। इसको कैसे प्रूव कराएंगे? तो यहां पर देखें आपका राइट हैंड साइड बड़ा छोटा सा दिया गया है 2 सेक ए, और यहां पर दिया गया है आपको बहुत लंबा सा कॉस ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए। कैसे इसको सॉल्व कराएंगे? तो क्या होता है, बड़े को छोटा करना आसान होता है। कैसे करेंगे इसको आसान? तो टेकिंग LHS। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है कॉस ऑफ ए अपॉन 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए, टेकिंग LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो 1 + साइन ए and cos A. Now there is 1 + sin A. On dividing 1 + sin A, we get a cos A, and cos A multiplied by cos A. So there is cos square of A plus cos A. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos A कैंसल, यहां आपको 1 + sin A मिलेगा, और यहां हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। अब यहां हमको मिल रहा है cos स्क्वायर ए प्लस, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए 1 + साइन ए के होल स्क्वायर को, किससे? a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 sin a प्लस b स्क्वायर, सो साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ a।
1 plus sin A and cos A. Now there is cos A and sin square. Cos square A plus sin square A must be equal to 1 and 1 square also equal to 1 plus 2 sin A, 1 plus sin A and cos A. Now 1 plus 1 that is 2, so 2 plus 2 sin A upon 1 plus sin A into cos A. That is taking 2 as a common, so 1 plus sin A upon 1 plus sin A into cos of A. So 1 plus sin A, 1 plus sin A cancel, then we got 2 upon cos A, and 1 upon cos A is equal to sec A, so 2 sec A, that is your राइट हैंड साइड. और यही हो गया आपका प्रूफ. जब भी आपको पेपर में आए तो आपको इतना करना पड़ेगा. बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे. तब तक के लिए आप मेरे को बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.